नमस्कार। योग साधना में आप सबका आज हम करेंगे गोमुखासन। यह आसन अनेकों समस्याओं में लाभ करता है और सबसे मुख्य बात है कि इस आसन को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। जैसे ये आसन किसी को भी वर्जित नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं, यह है गोमुखासन। ये गोमुखासन है, तो इसको हम अच्छी तौर से करके बताएंगे क्या क्या सावधानियां लेना है, किस प्रकार से करना है। सबसे पहले इसके लाभ की तरफ चलते हैं। यह आसन मुख्य रूप से इनफर्टिलिटी में बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है और यूटेरस गर्भाशय के समस्याओं में महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। इस आसन को पीठ दर्द में, कंधा दर्द में, स्पॉन्डिलाइटिस, हमारे सर्विकल की जितने भी समस्याएं हैं उसमें भी ये बहुत ही लाभकारी होता है। यह जो टेस्टिस में हाइड्रोसिल जिसको बोलते हैं, जल भर जाते हैं, उसमें भी ये आसन बहुत ही लाभकारी होता है। यह आसन थकान, चिंता और तनाव को दूर करने में भी लाभकारी सिद्ध हुआ है। इस आसन में हमारे लंग्स का एक्सपेंशन होता है, तो ऑक्सीजन का संचार हमारे शरीर में बढ़ जाता है। इसलिए हमारे जो भी दमा की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, हमेशा खांसी जुकाम होने की बीमारी, इन सब बीमारियों में भी ये आसन बहुत ही लाभकारी होता है। श्वसन संबंधी समस्याओं में भी ये लाभकारी होता है। जैसे कि हम बता चुके हैं कि फेफड़ों में एक्सपेंशन होता है, फेफड़ा में फैलाव होता है, इसलिए श्वसन संबंधी समस्या भी इससे दूर होता है। एक और मुख्य बात है, यह आसन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मीन्स किसी भी व्याधि से ग्रसित है वो व्यक्ति इस आसन को कर सकते हैं। किसी के लिए ये आसन वर्जित नहीं है। जैसे यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, रक्तचाप उच्च रहता है, तो आपको कपालभाति वर्जित किया गया है, भस्त्रिका प्राणायाम वर्जित किया गया है। इस प्रकार से इस आसन को किसी भी व्याधि में वर्जित नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। इस आसन को कैसे किया जाएगा, सिलसिलेवार ढंग से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम दंडासन में बैठ जाएंगे। जैसे आप दंडासन की स्थिति जानते होंगे। दंडासन की स्थिति के बाद एक पैर को मोड़ करके अपने नितंब के पास दूसरे साइड में लाएंगे, फिर दूसरे पैर को मोड़ करके दूसरे नितंब के साइड में, दाहिना पैर का एड़ी बाएं जंघे के पास और बाएं पैर की एड़ी दाहिने जंघे के पास। ये स्थिति पहले आपका बनाना है और दोनों घुटना एक दूसरे के ऊपर, और यहाँ पर गोमुख, गाय के मुंह की आकृति बन जाता है, इसलिए इसको गोमुखासन भी बोला गया है। यह प्रथम स्थिति हो गया। इस स्थिति के बाद आपको जो पैर, फिर ध्यान क्या देना है कि जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर से ले जाना है। यह हमारा दाहिना पैर ऊपर है, मीन्स बाएं घुटना से ऊपर दाहिना घुटना है, तो हम दाहिने हाथ को ऊपर से पीछे की तरफ ऐसे ले जाएंगे और फिर ये बाएं हाथ को नीचे से पीछे की तरफ ले जाएंगे और बिल्कुल ऐसे लग कर लेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे पीछे साइड पे कैसे हमारा हाथ लग हुआ है। ये स्थिति आपको बनाना है और इसी प्रकार से अपने पैर को परिवर्तित चेंज करके भी इसी प्रकार से अपने पैर को चेंज करेंगे। अब हम जैसे पहले था हमारा दायां घुटना ऊपर था, अब बाएं घुटने के ऊपर कर देंगे। ये स्थिति ला देंगे, आप देख सकते हैं ये स्थिति आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ये हाथ ऊपर से जाएगा। पहले ये हाथ गया था और ये हाथ ऊपर से गया, फिर पीछे जा करके अंगुली आपस में फंसा लेंगे, फंसा करके फिर सीधा स्थिति में बने रहेंगे। साधारण श्वसन क्रिया रहेगा। ये इसका पूर्ण स्थिति है। जैसे आप पीछे से देख सकते हैं, ये है गोमुखासन। तो गोमुखासन नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि हमारे दोनों घुटना के बीच में गाय के मुख का आकृति बनता है। तो इस आसन का बहुत ही लाभ है और एक मुख्य बिंदु जो मैं बता चुका हूं कि कोई भी व्यक्ति इस आसन का अभ्यास कर सकता है। तो आप भी इस आसन का अभ्यास करें और लाभ उठाएं। नमस्कार।